नमस्कार। अनफॉर्चुनेटली आज सुधा नहीं है मेरे साथ में किसी निजी परिस्थितियों के कारण, लेकिन उनकी तरफ से उन्होंने प्यार भेजा है आप सब लोगों के लिए, जो कि मैं ही हूँ। और मुझे ऐसा बताया गया था कि आशीष जी, प्रभा जी, नमस्ते। नमस्ते आशीष जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कुछ सेवा कर सकूं। मेरा जो इस बिजनेस में मेरी जो एंट्री हुई या कैसे हुई, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सब लोगों को जानकारी दूंगा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एज ऑन टुडे ऑल्सो मैं आज इस बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। और जो भी मैं चीजें आप लोगों से बात करूंगा वो सबसे पहले हमें अप्लाई करती हैं। तो जो हमारी जर्नी बिजनेस में ऐसी रही कि सुधा 97 में यूएसए गई थी किसी पर्सनल वर्क के लिए। वहां पे उनकी मुलाकात एक लॉन्ड्री में एक लड़की ने सुमित और तानिया से करवा दी। अब सुमित जी का तो इंट्रोडक्शन देने में मुझे लगता नहीं किसी को उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर कम अक्रॉस। मेरे से एज में वो यंग है, लेकिन वेरी वाइज पर्सन, वेरी कूल पर्सन एंड अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन, वेरी इंटेलिजेंट। मेरे को सुमित जी की सबसे खास खास बात ये लगती है कि वो उनका जो बैलेंस ऑफ इमोशन है, दैट इज वेरी 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 गुड। ही डजंट गेट डिस्टर्ब फॉर एनीथिंग। ये उनकी कुछ क्वालिटियों में से एक क्वालिटी है। मैंने उनको कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि उनका कुछ इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस हो गया था। उन दोनों सिचुएशन में मैंने सुमित को प्रताप नहीं देखा कभी भी। वो हमेशा अपने आप को मेंटली और फिजिकली हमेशा इमोशन में रखते हैं। वो इस तरह की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा लोगों में नहीं होती। मैं आपसे बता दूं, लोग इमोशनल पेंडुलम में ऊपर नीचे हो जाते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। आई हैव नेवर सीन सुमित रिएक्टिंग ऑन एनीथिंग, सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि सुमित और तान्या हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ना कि बिजनेस में, और हमारी निजी जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जहां हम हैं उसमें। स्पेशल थैंक्स टू हिम ऑल द टाइम। मैं देयर इज नो वर्ड्स कि मैं सुमित को थैंक्स भी कर सकूं ठीक तरह से। जैसे मैंने बताया कि सुधा किसी काम से यूएस से गई थी, वहां सुमित से पहचान होगी। और सुमित और तान्या से बेसिकली, सुमित और तान्या ने बिजनेस की तो कुछ बात की नहीं, लेकिन उनको एक वहां पे गो डायमंड फंक्शन जो इंडिया में हुआ करते थे, बहुत से लोगों ने अटेंड, क्योंकि उनको वैसे फंक्शन मिलेगी। और उस फंक्शन के अंदर सुमित और तान्या ने उनको इस बिजनेस के कुछ दिग्गजों से मिलवाया। दिग्गज मतलब जो वेरी सक्सेसफुल पीपल। जब सुधा ने उनसे मिली, बोला ये सुमित कहते हैं ये इतने दिग्गज हैं, इतने इतने पैसे वाले हैं, इतने सक्सेसफुल है, लेकिन इनमें घमंड नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। ये तो बड़े हम्बल से लोग हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ पैसे की इनके अंदर वो एरोगेंस है या एटीट्यूड है। तो सुधा उस एसोसिएशन से बहुत इंप्रेस हो गई। और इंप्रेस होकर सुधा ने बोला ये जो ऐसा ये पाथ है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल, अगर आप सब लोग इस बात को समझे तो ये है हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्फ। जब तक आप किसी दूसरे को इस बिजनेस में सफल होने में उसकी जी जान से मदद नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस में सफलता का लेवल नहीं पा सकते। ये चीजें सुधा को भा गई और सुधा ने वहां पे इस बिजनेस को साइन कर लिया, और साइन किया और साइन करके इंडिया आ गई। फिर कुछ महीनों बाद में फिर सुमित का एक फोन, वहां पे कुछ एक और मेगा फंक्शन होने वाला था। तो मुझे बोला मेरे को तो यूएसए जाना है फंक्शन अटेंड करने में। हमारी उस टाइम पे ना कुछ आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, ऐसा नहीं कि घर गाड़ी नहीं था। लेकिन हमारा जितना पैसा था वो प्रॉपर्टीज में ब्लॉक हुआ पड़ा था और रिलीज नहीं हो पा रहा था जैसी हमें उम्मीद थी। तो किसी तरह से हमने सुधा को फिर भेजा, बिकॉज यूएसए जाना कोई एक खेल नहीं है कि आप ऐसे एक टिकट लो और यूएसए पहुंच जाओ। इट कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी। फिर सुधा सेकेंड फंक्शन में भी गई। तो वहां जाने से क्या हुआ, एक तो एक्सपोजर मिला जो सुधा को, वो तो उनका उनका जो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और सुमित और तान्या को सुधा की कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग लगी कि हमने जिन, देखिए ये मैं जो मेरे ये जो आपसे बातचीत होगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे जो आपको खुद कलेक्ट करने होंगे, जो आपके लिए फिट होगा। अब इसमें ये मैसेज देखिए दो हैं छोटे छोटे। पहला मैसेज ये कि सुमित और तान्या ने उनसे दोस्ती की, बिजनेस की बात नहीं की। दूसरा मैसेज है उन्होंने सुधा को एक बड़े एटमॉस्फेयर में प्लग इन कर दिया।
जहां उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तीसरा मैसेज ये, सुधा के वहां आने से उनकी कमिटमेंट जानकारी कर ली, तो तब सुमीत और तान्या ने डिसाइड किया कि वो हमारे ऊपर समय देंगे। और सुमीत और तान्या का यूएसए से बार बार इंडिया आना, इट वॉज नॉट ईजी, अगेन इट कॉस्ट मनी, है ना, लेकिन आते थे। उन दिनों में मोबाइल फोन होते नहीं थे, इंटरनेट होता नहीं था, लैंडलाइन होती थी। लैंडलाइन पे सुमीत का फोन आना और पूछना भाई कैसा चल रहा है, हम बोले ठीक चल रहा है, तो सुमीत बोले नहीं फिर तो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक कैसे चल सकता है। मतलब ये बिजनेस जो है, इस शुरुआत में ठीक ठीक चलता नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप में से कोई कह रहा नहीं ना, जैसे आशीष जी किसी को पूछ ले अपने लीडर को फोन करके जो आउट स्टेशन है कि भैया क्या हाल चल है, कैसे चल रहा है काम धंधा, बोले बढ़िया, तो आशीष जी जरा ध्यान देना, बढ़िया बढ़िया चलता नहीं है अभी कुछ, इसका मतलब आपका लीडर कुछ कर नहीं रहा है ना। तो ये चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बातचीत में आप सिर्फ मैसेजेस लेते रहिएगा। ये मैंने 2-3 मैसेज खुद क्लियर कर दिए, लेकिन इसके बाद के मैसेज आपको खुद विड्रॉ करने होंगे। हुआ यूं, सुबीत ने कोई कमिटमेंट देखी और सुबीत ने इंडिया आना शुरू किया, और हमारे लिए हमारे घर पे एक ओपन मीटिंग शुरू कर दी हमने। हफ्ते के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे घर में शुरू शुरू में तो लोग मतलब नहीं आए। जो पहले हमारी लिस्ट थी, करीब करीब 100 लोगों की लिस्ट थी, और जो मेरे फ्रेंड्स है, जो हमारे वो रात वाले फ्रेंड होते हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे सारे दोस्तों सबको बुलाया। अच्छा, उनका तब सबसे पहले क्वेश्चन, प्रोग्राम क्या है, मतलब है ना, लोग पूछते हैं क्या। अच्छा, हम ना क्यूरियसली अप्रोच सकते हैं, हाँ तो सही ना यार, इतना भरोसा था फ्रेंड्स के ऊपर। बोलता नहीं, जब तक तू बताएगा नहीं भी क्या है, मतलब पार्टी वार्टी क्या है, तो किसी को आने का नहीं है। हुआ ये कि हम शाम को बड़ा टाई वाई लगा के बैठे थे अपने घर में, हाँ हॉल हमारा काफी बड़ा है, 25-30 लोग बैठ सकते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बंदा नहीं फटका उसमें से, एक बंदा आउट ऑफ अबाउट 60+ इनविटेशन, नॉट इवन सिंगल पर्सन। लास्ट में एक बंदा आया, करीब जब मैंने देखा, पहले टाई ऐसे टाइट रखी थी, फिर थोड़ी की, बाद में निकाल दी तो आया हो। कहता तूने क्या ड्रामा लगाया है भाई, किस लिए बुलाया था हमें, और क्या प्रोग्राम है। मैं कोई प्रोग्राम नहीं, अब तू घर जा, इसके बारे में कभी आराम से बात की जाएगी। ये होता है शुरुआत में, मैं आपको कह दूं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो आपको इसमें रिजल्ट देगी। हम हारे नहीं वहां पे, हमने हिम्मत नहीं हारी। तब हमने कोल्ड कॉन्टैक्टिंग शुरू की, मैं आपको सही बताऊं तो, क्योंकि अपनी लिस्ट तो खत्म हो गई थी, किससे बात करते। मेरे छोटे भाई को सुमीत द्वारा मैंने प्लान दिखवाया ना, कोई असर नहीं, खाना पीना खाओ, बाय बाय नमस्ते। तानिया को भी साथ ले गया था, मैंने कहा शायद फॉरेनर लेडी देख के थोड़े इंप्रेस होंगे ना, कुछ नहीं। जिसको नहीं करना है उसको नहीं करना, वो चाहे सुमीत प्लान दिखा ले, चाहे बिलबिल्ड प्लान दिखा ले, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अनदर लेसन इन दिस, you look for the people who are looking for something. People must have hunger. Try to serve something which somebody is hungry to achieve, like to accept it. So don't waste time on those. ये चीजें ऐसा आपको लगता है हमें एक दिन में समझ आ गई थी ना, बिल्कुल नहीं, समय लगा। मुझे तो बिजनेस करना है कि नहीं करना, ये निर्णय लेने में मुझे 6 महीने लगे थे। मैं एक ऐसे इंसान को मिला था जिनकी मुझे टर्नओवर बताया था कि $1 मिलियन रोज की है, उनको मिलके मैं इंप्रेस हुआ था। आशीष जी शायद उनका जरूर जानते होंगे, पैट कॉफमैन, नए लोग उनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाएंगे, है ना। आशीष जी, संजय यहाँ बैठे होंगे कहीं पे, संजय उषा जी। मैं बेसिकली मैं पैट कॉफमैन से इंप्रेस हुआ था, तो उन्होंने उनके साथ में। इसी तरह से ना, जब आप लोगों से मिलते रहोगे, को पता नहीं कौन सी पर्सनालिटी, कौन सी शख्सियत, कौन सा ऐसा इंसान होगा जिससे आप क्लिक कर जाओगे। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जब तक वो क्लिकिंग ना हो, मिलते रहिए लोगों से, चेक करते रहिए, प्रोडक्ट यूज करते रहिए, करेंगे बिजनेस, नो प्रॉब्लम। कम टू दैट कंक्लूजन वंस, देन नेवर बैक आउट। टेक टाइम टू कम, नो प्रॉब्लम। यू टेक अ मंथ, यू टेक 6 वीक्स, यू टेक 8 वीक्स, स्टडी। सी, हम लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तो, लेकिन इंटेलिजेंट लोग हैं, है ना। हम स्केप्टिकल हो सकते हैं, लेकिन स्केप्टिकल होना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप एक पॉजिटिव स्केप्टिविटी से देखिए ना, दोनों तरफ देखिए, रेजिस्ट मत करिए किसी चीज को भाई, कि मैंने इसके बारे में ये सुना है, वो सुना है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लोग जो बाद में आता है वो कर पाता है, पहले जो चले गए ये सब फुल हो गया। इस देखिए, एमवे बिजनेस के अंदर 10, 12, 15 क्वेश्चन है। 59 में शुरू हुए थे, 21 तक वही चल रहे हैं, 2021 तक। मतलब 15 क्वेश्चन नहीं पैदा हुआ। मैं जानता नहीं, मेरे को बात करना नहीं आता, मैं प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, ये जो पहले आता है वो चल पड़ता है,
मैं तो किसी से ये मैं बात नहीं, मैं शर्माता हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ आ जाता है। स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के दुनिया का सबसे अच्छा कोच आपको ट्रेनिंग दे, स्विमिंग नहीं आने वाली है। पानी को छू के कूदना ही पड़ेगा, डुबकी खाओगे, पटकोगे, टिके रहोगे, सीख जाओगे। सब सेम हमारे साथ हुआ। लाइक सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो हमें फायदा मिला वो हमें एजुकेशन सिस्टम से मिला। मैं आपको बताऊं, हम ओपन हो गए थे एजुकेशन लेने के लिए। इस बिजनेस की चीज है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न एंड अप्लाई, लर्निंग इज नॉट, इट डजंट एंड देयर प्लीज। सीखना, पढ़ना, सुनना वहां खत्म नहीं होती है चीज। अगर जो सीखा सुना पढ़ा है आपने, जब तक आप उसको फील्ड में उतर के अप्लाई नहीं करोगे, रिजल्ट्स विल नॉट कम। You will get discouraged because we are in the business of direct selling. Direct selling का ratio जो है, that has got a number game. You have to understand, everybody you talk to is not going to be joining your business and becoming a very successful person. No, it won't happen that way. A small thing, I'll just tell you a small story. बिल गेट्स को किसी ने पूछा था कि आप इतने रईस कैसे हो और क्या किया आपने। वही प्लान तो वो देख चुके थे जिन्होंने पूछा भी आपने क्या किया। बोला मैंने जब शुरुआत की थी मैंने 1200 लोगों से बात को प्रोस्पेक्ट किया था। ध्यान से सुनिए, डिस्करेज नहीं होना, लेकिन बड़ा 1200 लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था, 900 लोगों ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। यू कैन अंडरस्टैंड, 900 पीपल सुनने को तैयार नहीं है। बोला 300 लोगों ने मेरे से प्लान देखा, 85 लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, 12 लोगों ने बिजनेस बनाया और मैं कराऊं। लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर गेम। उतना पेशेंस, उतना जिगरा, उतनी हिम्मत है तो यहां पे कदम डालना। आपको लगता है आशीष जी, प्रभा जी जो बैठे हैं, डायमंड जी, सर क्या ऐसे ही आ गई थी प्लेट में, कोई देने आया था? आशीष जी आप दोनों बड़े अच्छे लगते हो, अच्छे कपल हो, अच्छी बातचीत करते हो, शरीफ इंसान हो, अच्छे परिवार से लगते हो, चलो आपको डायमंडशिप दे जाओ, ले। उतरना पड़ा था ना सर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ठोकरें खाई ना, यस, है ना, फेलियर्स मिले ना, ऑल टाइम। निराश हुए? नो। इसीलिए यहाँ पे बस, यहां जिसने 10 15 20 आदमी से लोग के जान लिया कि भाई ये नहीं हो सकता, सबको सब ना ही बोलते हैं, गए, कुछ नहीं। ऐसे लोगों से क्या करना है? प्यार करना है, इज्जत देनी है उनको, उनको समय देना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। हमारा ये काम है उस टाइम पे जिन्होंने बनाना है। कोई अपने समय से आएगा, कोई अपने समय के बाद आएगा, ये सब चीजें चलती रहेगी। तो इस तरह से तो मेरी इस बिजनेस में एंट्री हुई। बेसिकली मैं आई एम बेसिकली आई एम ए फोर्स्ड एंट्री इनटू दिस बिजनेस। जब मैं बिजनेस में आ गया और हमने ये मीटिंग शुरू कर दी, तो हमारे कुछ हमने प्री लॉन्च घर में प्लान दिखाना शुरू कर दिए थे। प्री लॉन्च प्लान में क्या होता था, हमने पहले एक वेडनेसडे मीटिंग रखते थे, 1 2 4 से बढ़ते 8, 8 से बढ़ते 10, ऐसे लोग बढ़ते गए, हॉल फुल होने शुरू किए। तो हमने 2 दिन मीटिंग शुरू कर दी, हमने 2 दिन अलॉट कर दिए। 2 दिन अलॉट किए तो दोनों टाइम वो हॉल फुल होने लगे। हमारा घर में जगह नहीं, हमारा घर ग्राउंड फ्लोर था, बहुत बड़ी विंडोज थी हमारी, फ्रेंच विंडोज जैसी, तो लोग विंडो खोल के बाहर खड़े हो जाते थे, मतलब इतना रश हो जाता था। और हमारे घर का नंबर था 711, 711 हमारे बंगलो का नंबर था, वो मेन रोड पे था और वो स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर दूर है। स्टेशन एक समय ऐसा आया, आप जो नए लोग हैं आप सुनिए प्लीज, एक समय ऐसा आया उस बस में जब लोग बैठते थे स्टेशन से, तो कंडक्टर पूछता था 711 जाना है, ऐसे आप समझ सकते हैं या? ये हाल था। बस ड्राइवर और कंडक्टर मिलने आता था हमें, बोलता सर ये होता क्या है यहाँ पे, कि बोलता है बुधवार को जो आता है, जो आदमी बोलता है 711 आदर्श नगर, 711 आदर्श नगर, वो हमारे घर का नाम था। एनीवे, अब जब वहां बढ़ गए तो फिर मैं सुमित से पूछा, ये तो भाई अब जगह ही नहीं होती। अच्छा, उस टाइम पे एक थोड़ा सा ये बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक पिलाया करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे, उधार पे लाने पड़ते थे। अभी प्री लॉन्च चल रहा था ये, वो बनिएगा भी तकाजा आ गया था एक बार कि यार तुम्हारा बिस्किट और इसका इतना बिल हो गया, पैसे कब चुकाओगे? बिल ज्यादा नहीं था ये सब कुछ, मैं बता रहा हूँ हमारी माली हालत उस टाइम पैसे गुजर रही थी। सुमित ने बोला इसको भी ना हॉल में शिफ्ट कर दो। हमने एक छोटा सा हॉल लिया, वहां शिफ्ट। अच्छा, हॉल का किराया कौन देगा?
आदर्श नगर पे तो फ्री आओ, बिस्किट खाओ, रूह अफ़ज़ा पियो, कॉफी पियो, है ना, स्नैक्स पड़े हैं खाओ। अब वहां टिकट लगने में लगती है। हॉल का किराया कितना आशीष जी? 1400 रुपया। और सिटिंग कैपेसिटी करीब 60-70 लोगों की, छोटा सा हॉल था एक कॉलेज के अंदर। अब जब बात हुई कि वहां, सुमित ने कहा ऐसा करो सब लोग से टिकट रखो। मैं बोला सुमित हाँ टिकट, भाई 70-80 लोग आते हैं, अगर 20 रुपए टिकट रखें तो पूरा हो जाएगा। आप बिलीव करो हमने हॉल मीटिंग अनाउंस की, और स्पीकर कौन, मोस्ट पावरफुल एंटरटेनिंग स्पीकर हमारे हमारे हमारी टीम के अंदर ना फिल्मी लोग बहुत हैं। तो इवन सब बोलते थे आपका जो ये आपकी जो टीम का पोर्टफोलियो है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। सब एक्टर फैक्टर सब घुसे हुए थे उसके अंदर, नाम वाम अभी नहीं लूंगा किसी का। वो जब टिकट रखी आशीष जी, बिलीव करिए 4 लोग वहां पे आए क्योंकि एक मैं और सुधा 2 जन, और एक स्पीकर 3, और एक बंदा जो हमारा ये चौक वो सब डस्टर वस्टर लेके आया करता था ना, जिसके पास सारा सामान, वो आए। लेकिन आप वो देखिए, वो जो लोग उस दिन आए थे उनमें से एक फाउंडर प्लेटिनम है और एक प्लेटिनम है, 2 में से। और सुधा और हम जो हैं, जो भी लेवल है हमारा है। एनीवे हॉल मीटिंग हुई, और उसी बीच में सुमित एक दिन जिन शख्स से इंप्रेस होकर मैंने बिजनेस शुरू किया था उनको बुला लिया इंडिया एक बार। वो आए तो भी हमने एक बड़े हॉल में मीटिंग अरेंज की, उसका किराया और भी ज्यादा, और वहां पे कैपेसिटी करीब 150-200 लोगों की, और लोग आए करीब अबाउट 70-80 पीपल। दैट इज नो प्रॉब्लम। मेरे पास आज एक फोटोग्राफ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। उस टाइम पे उस स्टेज पे करीब 19 लोग खड़े थे एक फोटो खिंचाने के लिए। आशीष जी बिलीव करिए, एवरी वन ऑफ दोज 19 पीपल इज मोर देन फाउंडर प्लेटिनम, एवरी सिंगल पर्सन। कुछ एमरल्ड्स हैं, डायमंड हैं, 2 तो उसमें डायमंड है, उन्हीं 19 लोगों में से जो वहां खड़े थे फोटो खिंचाने। अब इसमें क्या मैसेज है ये आप लोग अपने आप कलेक्ट करिए। ये बात हुई। देखिए एम्बे के जो ओनर्स भी है ना, मिस्टर डिवॉस, उन्होंने उनकी एक सेइंग है, बोलते परसिस्टेंस विल विन मोर देन एनीबडी एल्स इन दिस बिजनेस। अगर आप परसिस्टेंस रहेंगे, जो चीज कर रहे हैं उसको रेगुलर बेस पे करते रहेंगे, बिना रिजल्ट के, उम्मीद रिजल्ट से हमें रखनी है, ये हमारे बिजनेस में है ऐसा। उम्मीद तो जरूर रखनी, तो काम क्यों करेंगे नहीं तो। लेकिन उम्मीद अनुसार अगर हमें वो मिले नहीं तो हमें उसमें अपसेट नहीं होना। गेम वो है ऐसी, जो मिले उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है। हो सकता है आपको लाइक कोई उसमें कस्टमर बन जाएगा, हो सकता है कोई 2-4 मीटिंग में आएगा आपके पास, तब निर्णय लेगा। हमें उनके साथ में जो फंडामेंटल हमारा काम है, एक प्यार भरा और एक विश्वास भरा रिश्ता रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस होल बिजनेस इज not about products, not about quality, it is all about relationship. Let me tell you, we are here because we have tremendous extended family, like I feel fortunate, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार हो गया है और इतना प्यार है हमारे परिवार में, कमाल है वो। बस बिजनेस बन गया। लेकिन उसमें समय जाता है, इंटेंशंस जाती हैं, क्योंकि आजकल तो लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपके हाव भाव ऐसे समझ लेते हैं, है ना, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन पेड़ पौधे समझ लेते हैं सर, बाकी इंसान तो समझिए। तो हमको क्या करना है, जब हम नए आते हैं तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक लर्निंग मोड में रहना। जब हम नए आए तो हम लर्निंग मोड में रहे, सीखा, कभी अपसेट नहीं हुए। सुमित से वो सीख लिया कि सिचुएशन कोई भी हो, कीप योर बैलेंस, दैट्स ऑल। अपसेट नहीं होना। दिन भर कैसा भी निकला, अगर अकेले मैं घर से बाहर निकला आप प्लान दिखाने, और तो जब घर आया हूं तो कभी सुधा को आके ये बताया नहीं अगर कोई वहां चीज ठीक नहीं हुई तो। और महीनों तक आशीष जी हम एवरेज 100 प्लान महीने के दिखाते थे, 1-on-1 बेसिस के ऊपर। मोटरसाइकिल लेके निकलते थे, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने 100 प्लान्स मंथ के हमको पूरे करने ही हैं, क्योंकि इट इज ए नंबर गेम, आई टोल्ड यू। तो हुआ क्या, प्री लॉन्च में जिस दिन साइनिंग हुई 5 मई को एमवे ने लॉन्च किया, सुमित और तान्या हमारे घर पे थे। तो
फॉर्म मिलते थे 4,400 रुपए के कुछ, है ना। वो फॉर्म लिए थे हमने, वो भरवाए, हमारे कुछ 160 फॉर्म साइन हुए, 40 पीवी का होता था वो। तो हमारा बिजनेस नहीं, 400 फॉर्म, सॉरी, क्योंकि 16,000 पीवी का बिजनेस हो गया हमारा साइनिंग में ही। अभी 16,000 पीवी तो हमने तो 3-6-9% तो देखा ही नहीं कभी। हम सीधा सिल्वर, बॉम्बे में 2 ही सिल्वर हुए थे, एक सुधा कपूर एंड विनोद कपूर, और एक और कपल था। वो बिजनेस में नहीं है। और सुनिए आप, वो बस वो गोल्ड तक गया, बाद में छोड़ गया वो। इतनी उसको रिकग्नाइजेशन मिली पहला सिल्वर होने पे बॉम्बे में। मुझे याद है पॉल मिलर आया तो हमको इनवाइट किया गया, क्योंकि हम 2 ही सिल्वर थे पूरे बॉम्बे में। अभी पॉल मिलर कौन है आप इनको बता दीजिएगा, है ना। लाइक वी आर द ओनली पीपल एंड देयर वाज ओनली 1 गोल्ड इन बॉम्बे। अच्छा बताओ, वो गोल्ड भी है बिजनेस में नहीं है। लाइक 3 pins with Paul Miller, 1 gold, 2 silvers, Sudha, myself, that Amit, and और ये जो जिनकी मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ वो कांति एंड हेमी गाला, they were gold in India that time, है ना। So this is how I start. Again, there is a message in this. अब पहले महीने तो 16,000 पीवी जम कर गया, चेक आया बड़ा अच्छा कुछ 48,000 का। हम वो चेक को लेके नाच कूद ही रहे हैं, दुनिया भर को बता रहे हैं अपने दोस्तों को, ये हुआ वो हुआ। अब आनंद हुआ क्या, नेक्स्ट मंथ 40 पीवी की किट होती थी, प्रोडक्ट का ऑर्डर रिपीट हुआ नहीं, नेक्स्ट मंथ का पीवी सीधा 4,000 उड़ गया सब। चेक चेक आया कुछ 6,000 रुपए का। आपको लगता है हमने बिजनेस छोड़ दिया कि यार ये बिजनेस में कुछ गड़बड़ है, पहले महीने 40,000, दूसरे महीने 6,000, ये कैसे चलेगा, इतना ग्राफ डाउन कैसे होता है। नथिंग डूइंग, सुमित के साथ बैठे। अगेन देयर इज अ मैसेज, व्हेनेवर यू हैव डाउट अबाउट समथिंग, you must sit with your upline and counsel. Always have a mentor before taking any call, quitting or joining. Sit down, have a counseling session, clear your question. सुमित ने कहा, this is basically, समझाया कि वो जो पहले महीने का पीवी था वो प्री साइनिंग था, वो लॉन्च थी, 40 पीवी से इतना वॉल्यूम बढ़ गया था, आ गया, और नेक्स्ट मंथ we now have to repeat it. अच्छा, that time we had about 18 legs to work with. हाँ, 18 legs we are working. जब ये 16,000 पीवी हो तो 18 लोग वाइड में थे हमारे। अब आशीष जी और मजा सुनिए, खैर वो तो ठीक है, 4,000 पीवी पहुंचते पहुंचते दिसंबर आ गया। अब स्ट्रगल वही हो रही थी, 5,000 6,000 पीवी पे, चेक भी इतने ही आ रहे थे, राशन का बिल भी नहीं जाता था, लेकिन चल रहा था सब ऐसे बढ़िया। दिसंबर आया, रिन्यूअल आई, रिन्यूअल में से 18 में से 13 लोगों ने रिन्यू ही नहीं कराया। बाकी रह गई 5 लेग्स, उन 5 लेग से हम एमरल्ड गए। खैर बाद में विथ और साइन होती गई। Those 5 legs, because they stuck around, उनमें से 3 लेग में हमारी एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आई, 2 अभी तैयारी में हैं अपनी इसकी, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डायमंडशिप, like we are at the moment again working on very good structure, everything is fine. So this is what happens, let me tell you. समय से हारना नहीं। शुरू में अरुण नेतम जी ने बताया इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, जस्ट उसको यहां जरा वर्कआउट करिए बैठ के ना किसी दिन, कि अरुण जी जो बात कह रहे थे इसमें दम कितना है ना। है जो अरुण जी कह रहे थे 100% सही है, मैं आपको बताऊं, लेकिन आप में कितना दम है उसको लेने का, इतना वो देखिए। बिजनेस में बहुत दम है। हमारे सीनियर थे, वो कहते थे हर चीज में लोग बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट ऑफ इनकम हियर। आप में कितना दम है, आप कहां तक लेके जा सकते हैं, लेके जाए ना, कौन रोकता है आपको। एक फंक्शन में किसी बड़े लीडर से किसी उसका ग्रुप मेंबर पूछ रहा था, सर मेरी इतनी विड्थ हो गई है, मैं और विड्थ साइन कर सकता हूं, तो उसने बोला क्यों, डग डिवॉर्स का फोन आया क्या, आगे नहीं करना ऐसा कुछ, किसने रोका। करते जाइए। चलिए करते करते हम हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप आई, और हम गए, पहली ट्रिप थी बैंकॉक। बैंकॉक गए तो उतरे शाम को, तो मैं और सुमित ज्यादातर साथ ही होते थे, हम दोनों के शौक कुछ कुछ सेम है, लाइक स्विमिंग करना, एक्सरसाइज करना, वॉक पे निकल जाना। तो सुमित का फोन है, चलो विनोद स्विमिंग पूल है, और क्या नजारा है स्विमिंग पूल का। बोला सुमित क्या खासियत है वहां पे, बोला स्विमिंग पूल है 37 फ्लोर पे, और ओपन है, ऊपर ओपन स्काई है। हाँ बड़ी एक्साइटमेंट चीज, बैग वैग सब फेंका, ट्रंक लिया, सीधा हेल्थ क्लब पहुंच गए।
अच्छा वहां पहुंची आशीष जी, मजा देखी, वहां पे डक डिवोर्स, शॉर्ट्स पहनी हुई, यू नो, बॉडी ऐसे जैसे ग्रीक गॉड की होती है ना, वेरी वेल ट्रिम, टॉल, फ्लैट स्टमक, वेरी शेप। मैंने सुमित को बोले तो डगे इधर, सुमित तो बोला हाँ चलो। अच्छा एक हमारे लीडर और थे हमारे साथ में, हम 3 ही लोग थे। अब वो लीडर हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और चले गए हुए हैं, एनीवे आई वांट टू टेक द नेम। हम डग डिवोर्स के साथ में सर बैठे वहां पे वर्लपूल में, आप बिलीव करो, मैं, सुमित और डग डिवोर्स। अच्छा मेरा ऐसा कुछ, मैं थोड़ा ओपन हूँ, ज्यादा कुछ ऐसा करता नहीं। मैंने डग डिवोर्स को पूछ लिया कि आपका टर्नओवर कितना है, बिजनेस का, आप ग्लोबल टर्नओवर कितना है आपका। वो स्माइल किया उन्होंने ऐसे हल्का सा। तो मेरे को सुमित ने ऐसा, अभी वर्लपूल में थे तो सुमित ने ऐसा हाथ दबाया, भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। मैंने कहा नहीं सुमित, मालूम मालूम तो बड़े भी, चल बिजनेसमैन हूँ, टर्नओवर में मालूम पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी जो होनी है उसमें से हमको मिलना है। तो मैं तो, मेरे को तो अपनी जानकारी के लिए चाहिए कि भी हमें कितना मिल सकता है, कितने लेवल लेवल के ऊपर। तो डग डिवोर्स बोलता है विनोद, हम ना अपनी बिजनेस की टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर को हम अपनी प्रोग्रेस नहीं गिनते, हमारी कंपनी का ये प्रिंसिपल है। तो मैं बोला फिर लाइक कौन सी इकाई से आप लोग गिनते हो, व्हाट आर द यूनिट्स दैट यू आर सक्सेसफुल दिस ईयर बेटर देन लास्ट ईयर। बोलता है वी ऑलवेज सी कि हाउ मच बोनसेस आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव अर्न इन दिस ईयर। अब देखिए, आप सोचिए आप किस कंपनी से जुड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे इंसिडेंट से हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ाता गया। तो एक चीज तो फाइनल हो गई थी कि जीना यहां मरना यहाँ, जिंदा है तो एमवे का बिजनेस ही करेंगे और दुनिया में कुछ करना है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं करना जो इस बिजनेस के अगेंस्ट हो। कुछ ऐसा करना भी है तो जो इस बिजनेस के एथिक्स हैं वही बिजनेस करेंगे, उसको दूसरे बिजनेस में अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कभी। मतलब इतना कुछ सीखने को मिला इन चीजों से। ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग, नए लोग मुझे आज सुन रहे हैं, उनको ये पता पड़े कि दोस्तों आप लोग एक ऐसी जगह पे हो, एक ऐसी छत्र छाया में हो कि आप सेफ हो। आपकी जिंदगी में जो रिजल्ट आने हैं वो आपकी मेहनत से आएंगे, लेकिन आप गलत जगह पे नहीं हो। अच्छी लीडरशिप है, आशीष जी, प्रभा जी, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है इनकी, सेवा भाव है इनके अंदर। ये बिजनेस है ही सेवा करने का, एक कुछ समय बाद समझ आ जाएगी। जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ नहीं है। तो ये समझ लीजिए आप इस बात को। अब एमवे बिजनेस जो है 1998 में इंडिया आया तो लाइक कम प्रोडक्ट्स थे, फिर कंपनी ने और अपनी लाइक ना ग्रोथ अपनी, सी एक बात को हमको समझिए कि वो भी तो यहाँ बिजनेस करने आए हैं, उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, या वो मतलब वो चैरिटी थोड़ी करने आए हैं खाली। चैरिटी करते हैं जो उनकी है, जो उनकी सीएसआर है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, लेकिन दे हैव कम फॉर बिजनेस हियर, दे आर इन ग्लोबल मार्केट। जब इंडिया में आए तो उस टाइम दे वर ऑलरेडी इन 60+ मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दे हैव कम टू सक्सीड हियर, एंड ट्रैक रिकॉर्ड के उन्होंने आज तक कभी छोड़ा ही नहीं है कोई भी कंट्री को। तो यहाँ से क्यों कहीं कहीं भी जाएंगे, तो आप अच्छी जगह पे हो। अच्छा आशीष प्रभा जी अगर बोले कि नहीं हमको बाद में हमने डायमंडशिप कर ली, अभी हम आराम करेंगे, वो भी नहीं होने वाला है। दे आर प्रोग्रेसिव पीपल, दे विल हैव ए गोल ऑफ गोइंग टू ईडीसी डबल एंड क्राउन, ऑफ कोर्स दे आर, अपने समय से करेंगे, लेकिन जाने वाले कहीं नहीं है ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आशीष जी मेरे को झूठा मत साबित करना। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये आपके साथ में ही रहेंगे हमेशा, और हमेशा आपकी ग्रोथ के अंदर इनका इंटरेस्ट रहेगा। अब इनके पास में ना पैसे की कमी, ना समय की कमी है, पीस चल रही है जिंदगी में एकदम। मुझे याद है एक स्विट्जरलैंड की ट्रिप में हम साथ में थे प्रभा जी, वो बोर्ड में जब हम घूम रहे 3 नेशन में, और वो हल्दीराम के भुजिया वुजिया आपने स्नैक ना खिलाया था, मेरे को आज तक नहीं भूलता वो। हाँ, हल्दीराम की भुजिया थी। करेक्ट। करेक्ट। देखिए यादाश्त मेरी ऐसी तेज है। और अच्छा उस समय जो हम एक कश्ती में बैठे हुए हैं, आप इमेजिन करो, 3 कंट्रीज थी ना वहां पे जब हम घूम रहे थे उस बोट के अंदर। स्विट्जरलैंड एक तरफ पेरिस था, एक तरफ जर्मनी था, राइट, फ्रांस और जर्मन थे, राइट। अपने इन जो बैठे आपको ये चेक करते होंगे ना कि आशीष जी ये क्या है वो, उनको बोला यार तो कभी आके देखे एक बार वहां पे, उस कश्ती में बैठने का ही बहुत बड़ी बात है, वहां जाके बैठ गया तो
So everything is possible in this. So what I'm trying to tell you, these people are not going anywhere. Amway is not going anywhere. Products are increasing day by day. They are putting more and more money in the business every year, more investments. तो कहाँ जाने वाले? अब आप काम करो. नेतम जी ने समझाया बिजनेस बड़ा सिंपल है. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ नेतम जी से. बिजनेस सिंपल है लेकिन आसान नहीं है. मैं कह दूंगा बहुत फर्क होता है. ये वो दृढ़ लोगों का काम है जो इस बिजनेस को करते हैं. मुझे भी समझ आती है 60% बचता है ना मेरे को, 50-60% जो भी मिडिलमैन का किटी के पैसे मेरे को आते हैं. कैसे लेने? मैं वॉल्यूम करके ही लूंगा ना. वॉल्यूम करने में सिखाने के लिए मेरे को लोग बैठे हुए हैं, लेकिन करेगा कौन? आशीष और प्रभा जी आपके लिए सुबह उठ के ग्लिस्टर नहीं यूज कर सकते. आपको खुद को ब्रश करना पड़ेगा, तब प्रोडक्ट यूज होंगे वहां पे. तो नए लोगों को मेरा मैसेज है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए. सी दिस इज अ बिजनेस where all the life from starting till the highest pin you go, you will be earning and learning. A parallel line. पिन लेवल की ग्रोथ के हिसाब से आपकी लर्निंग चेंज होती रहेगी, लेकिन लर्निंग चालू रहेगी. अभी परसों ये 2-3 तारीख को D+ लॉन्च हुआ है ना, तो आपको D+ के बारे में जानकारी होनी चाहिए. दैट इज अपडेटिंग योरसेल्फ ऑल द टाइम. नो, ये जो चल रहा है इस टाइम पे, जो समय चल रहा है इस बिजनेस का, this we call it in a technical language Amway 2.0. बल्कि इसके बीच में भी 1.5 भी हो चुका है पहले, है ना. ये 2.0 आया. 2.0 आया तो इसके अंदर जो Amway का जो कंपनसेशन प्लान है, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लान आज से पहले इंडिया में नहीं था. तो समझदारी किसमें है कि जो बेसिस के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा कंपनसेशन मिलती है, मेरे को सबसे पहले उस पिन की तरफ जाके उस पिन को हासिल करना है. और कब करना है? एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द. समय नहीं. पैसे मिल रहे हैं, वो देने के लिए बैठे हुए हैं, और मेरे को लेने नहीं है. तो फिर मैं तो मतलब क्या कहूँ, मतलब क्या कह सकते हैं. हमारे यहाँ तो एड़ा बोलते हैं इसे बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र. आपके यहाँ कुछ भी बोलते हो कि गुलकुलू गुलकुलू जो भी है, मुझे पता नहीं नॉर्थ में क्या कहते हैं. तो दिखा दिया ना उन्होंने कोर प्लस में हम क्या दे रहे हैं आपको. फिगर बता दी. अपना अरुण जी ने भी बता दिया प्लान के अंदर. अब बैठना है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है उनके साथ कि सर ये मेरे को कैसे मिलेगा, बताइए मुझे क्या क्या करना है. और दूसरी बार उनसे तब मिलना है जब वो कर लिया हो. तो एक बार अगर आपके सीनियर्स ने आपको कह दिया कि ये करोगे तो ये मिलेगा, जब हो जाए तो बोलो सर कर लिया, मिल गया, नेक्स्ट बताइए क्या करना है. उसके पहले नहीं. आप बिलीव नहीं करोगे, सुमीत से मैंने सिर्फ एक प्लान दिखवाया है मेरे ब्रदर को, सिर्फ एक. कभी सुमीत को हमने किसी को प्लान दिखाने के लिए हमने सुमीत से काम, सुमीत की, अब वो कहावत है ना कि आप प्याज काटने के लिए सोने की तलवार थोड़ी यूज करते हो. सुमीत को मैं यूज करूं प्लान दिखाने के लिए? सिलीनेस होगा ना. सुमीत को तो हम प्रमोट करके लोगों को उनके सामने बिठा दिया करते थे, प्लान दिखा. अच्छा, मैंने कभी भी किसी को पर्सनली प्रोस्पेक्ट किया है तो अपने अपने कैलिबर पे कभी नहीं किया. हमेशा थर्ड पार्टी रखा कि हमारे एक फ्रेंड आए हैं यूएसए से इंडिया में बिजनेस एक्सपेंशन के प्रोग्राम के मोड में. अगर आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो सोर्स को, तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ. मेरा कोई आपसे वादा नहीं है. अगर आप क्वालिफाई करके तो शायद वो आपको बता देंगे. ऑलवेज लाइक दैट टिल टुडे. प्लान मैं दिखाता हूँ, लेकिन नाम मैं सुमीत का ही लेता हूँ. अभी भी मेरी प्रोस्पेक्टिंग वैसी ही है. मेरी सिंगल लाइन की प्रोस्पेक्टिंग है. आर यू इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम without disturbing your present source of income and time? If answer is yes, we share exchange number. If it's no, bye bye. Do you know somebody? That's the second question. And why? So why I'm telling this, that the things have changed now. Initially we could do this because we could shake hand with somebody, we could meet somebody. Today we can't. Now today we have virtual platforms. So आप लोग आशीष जी के साथ बैठ के अपनी एक पिच बनाइए, जिसको आप लाइक लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे. मैंने अभी पिछले मैंने समझिए पिछले मार्च से चल रहा है लॉकडाउन.
पिछले मार्च से इस एक साल तक तो हम लोग ऐसा ज्यादा वो अचंभे में थे कि होगा क्या। सही बताऊं मैं आपको, करीब पिछले नवंबर दिसंबर से हमने एक्टिविटी शुरू किया वर्चुअली, और उसके बाद मैंने जो इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी पिचिंग डाली थी, मुझे उसमें करीब 20-22 लोगों ने कांटेक्ट किया, जिसमें से मैंने 12 पीसी बनाए। एडीए कोई नहीं बना, 12 पीसी बने। और बताऊं, 12 में से 12 के 12 पीसी सिर्फ न्यूट्रलाइट ही लेते हैं। पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस आशीष जी। लोगों को हेल्थ की समझ है, हेल्थ की वैल्यू है। पैंडेमिक ने और समझा दिया कि सब कुछ रह जाएगा, अगर यही नहीं हुआ तो क्या करोगे। शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ तो चाहिए ना हम। तो हमारी न्यूट्रलाइट का ब्रांड जो है वो कमाल है, मतलब सुपर। ऊपर से हर्बल बीच में आ गया, सोने पे सुहागा हो गया ना। आप मुझे देखिए स्ट्राइक रेट कैसा है, देखिए 22 people prospected, 12 people had a chat, 9 of them are PC। है ना हेल्दी स्ट्राइक रेट। और आपको अंदर की बात बताऊं, आज पैंडेमिक में हमारा बिजनेस प्रैक्टिकली 30% ग्रो किया है, वॉल्यूम भी और इनकम भी 30%, एंड इट इज ग्रोइंग डे बाय डे। लोग कहते थे नहीं सर मौका नहीं, अरे काय का। सी, according to the time, according to the circumstances present come, you will have to improvise yourself to do things। जहां समझ नहीं आए, contact your senior people, tell them sir बताइए तो सही। अब ये एक सिचुएशन भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन कब तक चलेगी क्या पता। तो इसका मतलब हम ठीक होने तक ऐसे बैठे रहेंगे, जब तक ये होगा तब मैं कुछ करूंगा। सब कुछ चल रहा है, प्रोस्पेक्टिंग चल रही है, रिटेलिंग चल रही है। Sudha has sponsored about three or four people, those who are ADR now and converting into ADR. Like means in this 1.5 year, in 18 months, if we could have 9 and 4, 13, 14 people new in the business, that's a very good strike rate। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी काम हो रहा है, और एडवांटेज देखिए कितनी है। कहीं जाना नहीं, कहीं ट्रेवल नहीं करना, कहीं पैसे का खर्चा नहीं, कहीं समय की बर्बादी नहीं। आप लोग तो अपने यहाँ पे आपके शहर में निकलते हो तो शायद घूम फिर के वापस आ जाओ। हमारे यहाँ तो एक मीटिंग करने के लिए 4 घंटे चाहिए होते थे मिनिमम। हम घर से निकले 6 सवा 6 बजे, हम 11 साढ़े 11 के पहले घर नहीं आ पाते थे। और जरूरी नहीं हर मीटिंग अपॉइंटमेंट कंफर्म ही हो जाती थी, कैंसिल भी होती थी। आज क्या है, फुल फ्रीडम है। जब दिल किया मैंने अपना, बस ठीक है थोड़ा शेव वेव किया, आफ्टर शेव अपनी खुशी के लगाया, परफ्यूम वर्फ्यूम मारा, लैपटॉप लिया, बैठ गया जूम में, मोबाइल पे बैठ गया। व्हाट्सएप पे आप 4 लोगों से एक साथ बात कर सकते हो ना, 4 लोगों पे आप जूम पे बात कर सकते हैं ना, है ना। तो कितने लोग आपको चाहिए एक साथ एक बात करने के लिए। करिए 4 लोगों से एक साथ, हैव फन विद देम, जैसे मैं आपसे मस्ती कर रहा हूं अभी, करिए, दोस्ती बनाइए। सबसे पहले प्लान दिखाइए। उदयपुर, मुझे एक ऐसे बात है, उदयपुर में हमारे एक बिजनेस में अभी फाउंडर प्लेटिनम है, उनका उस टाइम पे बेटा होता था करीब 5 साल का। आज वो बेटा बिजनेस में 18 साल का हो गया, तो अभी उससे कुछ महीने पहले ज्वाइन किया। हम वहाँ सेमिनार करने के, मैं और सुधा, वो आया, उसका फादर उसको गोदी में उठा के लेके आया, बोलता सर इसको आपसे कुछ बात करनी है। बहुत बहुत तेज है लड़का, वो जैन है, प्रवीण जैन का बेटा। मैं बोला क्या बात है, कहता है अंकल जो आया सो वेलकम, जो नहीं आया तो भीड़ कम, फिक्र मत करो, बोलता है। 5 साल का बच्चा, कैन यू इमेजिन। मैंने प्रवीण को बोला तूने सिखाया है कि इसको, बोलता है नहीं सर ये अपने आप ही। बोलता है प्रोस्पेक्टिंग करता है, डू यू वांट टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। 5 साल का बच्चा, आप सुनो, आज उसने बिजनेस शुरू कर दिया 18 बर्थडे के ऊपर। सो ये क्या है, देखिए ये है संगत, दिस इज एसोसिएशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, एक हमारा रिश्ता, हमारी रिलेशनशिप। ट्रस्ट बिना प्योरिटी के नहीं बनता है, और कोई रिलेशन ट्रस्ट के बिना नहीं बनती। एज ए पर्सन हमें अपनी
व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनालिटी में उन चीजों को भरना है कि जिससे हमारी जो वाइब्रेशन शरीर की निकले, जब हम किसी को मिलें तो लोग हमारी बात पे भरोसा करें। बस आंखों पे देखें तो आपकी आंख झपकनी नहीं चाहिए, उसके अंदर प्यार और एक विश्वास बहकना चाहिए उस फैमिली की तरफ, उन लोगों की तरफ। जब ये पहला स्टेप पूरा होगा तो बिजनेस तो होता ही रहेगा आगे। देखिए, सब कोई करेगा ना, सब कोई ना करेगा ना, कुछ हाँ करेंगे, कुछ ना करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ आने के बाद भी नहीं करेंगे, कोई कहीं से उछल के आ जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। हमारी सारी लेग्स जो हैं उनमें से हमारी डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड कोई भी नहीं है, सब डेप्थ में लीडर मिले। तीनों तीनों जो एमरल्ड लेग गई हैं, तीनों में डायरेक्ट हमारा जो फ्रंट लाइन स्पॉन्सर कोई नहीं है उसमें से, सब छोड़ गए, दरवाजे खोल के हमारे लिए चले गए, दे गए किसी को वहां पे जो स्ट्रॉन्ग लीडर बन गए। आशीष जी को पता होगा कि हमारी जो ए लेग है, मतलब क्या है उसमें। सर मेहरबानी ऊपर वाली, गिन नहीं सकते हैं उसमें, सही बता रहा हूं, गिनती नहीं हो सकती। और एक समय था हम सिल्वर बने थे, हमको लगता था वो बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना, हम तो खैर वो बस वो साइनिंग में बन गए। आज उस लेग के अंदर इतना कुछ है कि आई डोंट नो, गॉड्स ग्रेस वी कैन से। क्या हम सब जगह गए काम कर रहे हैं ना, कुछ जगह गए वहां से लोग पनपते रहे, डुप्लीकेशन होती रही। सुमित ने बहुत हेल्प किया, और मैं चाहूंगा कि कभी आप एक डेप्थ बिल्डिंग के बारे में अपनी टीम से ना एक अलग बात करिए। द की इज डेप्थ बिल्डिंग है दिस बिजनेस, एंड सुमित मास्टर है उसके अंदर। हमें सुमित ने प्रैक्टिकली सिखाया, ऐसे नहीं बोला कि तुम जयपुर आओ और यहाँ पे काम करो ना, जयपुर सुमित खुद पहुंच जाते, हमें जाना पड़ता कि सुमित पहुंच गए तो हम कैसे नहीं वहां जा सकते। सर 3rd क्लास ट्रेन में ट्रेवल किया है गर्मी पसीने में, जयपुर में मीटिंग करने के 46 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर, शर्ट से पसीना निकल के सॉक्स में जा रहा था। क्या मिला वहां पे? 2 एमरल्ड मिले, तीसरा तैयारी में, पसीना वेस्ट नहीं गया। गेम ये है सारी की सारी। एवरीथिंग इज हियर, लेट्स अंडरस्टैंड, आवर बिजनेस इज हियर। दुकान, दफ्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन कुछ नहीं, आजकल तो एक लैपटॉप है और ये है बस। मेरा इतना ही आप सब लोगों से एक निवेदन है कि अपने आप को करंट सिचुएशन के साथ में अपडेट करते रहिए, और कभी भी कोई मिस्टेक हो जो आप उम्मीद करते हैं कि हमने ऐसा किया लेकिन हमारी उम्मीद के अनुसार उसका निष्कर्ष नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो इमीडिएटली सिट विद योर सीनियर एंड बी ओपन, टेल देम फ्रैंकली। जब ये ओपन था, लॉकडाउन नहीं था, तो लोग बोलते थे सर है ना 12 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, किसी ने भी साइन नहीं किया। तो मैं लगा तू मुहूर्त की किसकी वेट करता था भाई, 5वें के बाद ही पूछ लेता। फिर पूछा भी तुमने क्या प्लान दिखाया, जब प्लान दिखा तो मतलब इस प्लान से तो कोई भी स्पॉन्सर नहीं होगा, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, यू डोंट रियलाइज somebody else will check you. Why wait till 12 people? Why आप 5वें पे क्यों नहीं आगे मेरे सब बताने के लिए? सर मैंने इतने लोगों से बात की, वो तो सब लोग नेगेटिव ही हैं, कोई हाँ नहीं बोलता। क्या बात की आपने, वो तो बताइए। मेरा ये जो आपने बात करते हो, ये बात करते हो कि हथौड़ा मार रहे हो, मतलब कैसे आप किसी को प्रोस्पेक्ट करोगे? सो मिस्टेक्स विल हैपन, बट don't think that you know everything. No, there are people जो आपसे ऊपर लोग हैं ना इस बिजनेस में, आपसे पहले आए हैं, चाहे 2 महीने पहले आए हैं, लेकिन उनको आपसे 2 महीने ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब वो आपसे उम्र में छोटे हैं, आपसे एजुकेशन में कम है, अगर आप उस चीज को पकड़ के बैठ गए तो फिर भगवान ही मालिक ना। डोंट एवर गेट इनटू द ट्रैप। और जो मैं प्योरिटी की बात कर रहा हूं हमारे व्यक्तित्व में, इसका जो सबसे तरीका, आशीष जी अपने 9 core steps, they will make you pure. Simple.
आप 9 कोर स्टेप्स का असेसमेंट खुद करिए, आप कितने करते हैं वो हमें खुद ही करना चाहिए, किसी को बोलने का जरूरत ना पड़े। अगर हम अपने 9 कोर स्टेप्स को रिलीजियस रूप से मैक्सिमम लिमिट तक, मैं ये नहीं बोलता 100% हो जाएंगे, अगर आप 70% भी कर लेते हैं, आपके व्यक्तित्व में फर्क आना शुरू हो जाएगा। बॉम्बे के अंदर एक समय ऐसा था आशीष जी कि हमारी टीम के लोग निकलते थे ना, चाहे ट्रेन में, चाहे सड़क पे, चाहे कहीं भी, तो लोग बोलते थे ये ब्रिटवर्ल्ड वाइट का लड़का लगता है कोई जो ऐसे जा रहा है। ये है संगत का पावर। सही कह रहा हूं आपसे बिल्कुल। मुझे बताइए ऑफिस आवर्स के बाद में एक डार्क पैंट और व्हाइट शर्ट और लाल टाई पहन के कौन निकलता होगा? और हम छाए हुए थे पूरे बॉम्बे में, पूरे बॉम्बे में। आप साउथ से लेके डीप इधर आ जाइए नॉर्थ तक, जहां देखो वह विनोद सुधा कपूर की टीम का कोई ना कोई बंदा है वहां। हम प्लान दिखाने जाया करते थे, लोग घड़ी मिला लेते थे। अनदर थिंग आई एम टेलिंग यू, मेरे को लोग ऐसा बोलते थे कि घड़ी मिलानी है तो विनोद जी घंटी मारेंगे, मतलब ये टाइम हो गया है। ये सब ये हमें सिखाया था पैट कॉफमैन ने। दैट वाज इट। हम जल्दी पहुंच गए कोई बात नहीं, हम नीचे सीढ़ियों में वेट करते थे, लेकिन लेट नहीं हुए कभी। और हमें क्या सिखाया था कि जब आप प्लान दिखाते हैं, वो बात आप और बोर्ड के बीच में होनी चाहिए, किसी और से नहीं। डजंट मैटर हु इज सिटिंग देयर, हमें अपने बोर्ड से बात करनी है। दैट्स इट, है ना? दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज हाउ द मनी इज मेड। दैट्स इट। हमारे पास में एक देने के लिए चीज है, लेकिन हमको हम्बल भी होना है उसके साथ। हमें एरोगेंस नहीं रखना कि हम कुछ दे सकते हैं किसी को या हम दे रहे हैं, नहीं। देने वाला ऊपर वाला ही है। हम एक उसने मीडियम चुना है, हमारी भी परीक्षाएं ली हैं, हमें पॉलिश किया है, इस लायक बनाया, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इस लायक बना दिया है कि हमको एक ऐसी चीज दे दी जो हम दूसरों को लाइक दे के कुछ किसी का बेहतर कर सकते हैं। बेहतरी होनी तो उनकी अपने हिसाब से ही, लेकिन माध्यम हमें बना दिया गया उसने। तो इस कभी भी इसको इजी नहीं लेना प्लीज, इन चीजों को। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ethicalness, these all are the key things which will give you a very huge business. और मैं आई थिंक मेरा समय हो गया शायद, इस 9:30। कितना समय आशीष जी मेरे पास? हमें तो लग रहा है आप बोलते ही रहिए, हम सुनते रहे। नहीं, लेकिन समय की सर मजबूरी है ना, आपको लग रहा है आप लोग couple of 5-10 minutes we have. we have 10 minutes। एक और मैं आपको की पॉइंट बता, जो हमें सिखाया गया था। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं और कोई लीडर हमें किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट, ऐसे लीडर से मिलवा देता है और वो बढ़ जाता है आगे, तो हमारी जिम्मेवारी उस टाइम पे क्या बनती है? काम हमने किया है ना, ग्रोथ एक 6-7 लेवल डीप में हो रही है। जो 6 लेवल का बंदा 7th को लाया था, 7th वाला ग्रो कर रहा है, तो 6th वाले को हमें हमेशा क्रेडिट देते रहना है। ये काम आसान लगता है आपको? नो, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन ये आपने कर लिया तो बिलीव मी, यू विल हैव ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। You work and give credit to somebody else who brought him there. और रही बात like never neglect somebody because somebody is not doing something after coming to business. आ गया है, लेकिन ठीक है, कुछ दिन किया, फिर थोड़े दिन लगा उनको कि मैं कोई भी देखिए, विदाउट चैलेंजेस ये बिजनेस नहीं होता। मैं चैलेंज भी आपको बता दूं, सबसे पहला चैलेंज आपको फैमिली से आएगा, सेकंड चैलेंज आपको फाइनेंशियल आएगा, थर्ड चैलेंज आपको वक्त का आएगा, फोर्थ चैलेंज आपको हेल्थ का आएगा। ऑल दिस विल बी देयर, बट हमें उनको सरमाउंट करना है, जीतना है, उनके अंदर दबना नहीं। आशीष जी, ये हमें पैट कॉफमैन ने कहा था कि when you will give credit to some of your leader for you work and give the other leader credit, you will have a huge organization, unbelievable organization बनेगी आप।
आप इसको मुझे काट के बताइए बात को, है ना। मैं तो इसी, हमारी गेम क्या है, सुमीत के मेंटर पैट कॉफमैन, मेरे मेंटर सुमीत हैं, तो ज्यादा कनेक्शन लंबा दूर नहीं है। पैट कॉफमैन, सुमित ने मुझे बताया था कि यूएसए गए थे, तो पैट कॉफमैन ने बताया कि सुमित, नाउ मोर ऑफ टाइम यू विल बी इन इंडिया, व्हाट इज दैट आई कैन गिव यू, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो सुमित ने कहा जो आपकी लाइब्रेरी है ना, ये मुझे दे देना। पैट कॉफमैन ने हमें बताया था उस टाइम पे, मेरी टीम में कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं आपको बताऊं आशीष, क्योंकि मैं पैट कॉफमैन के बारे में बात करता हूँ। अब मैं सीखा ही उनसे हूँ, अब मैं कनेक्ट ही उनसे हुआ, तो मैं जो उन्होंने सिखाया मैं उसका क्रेडिट मैं तो नहीं ले सकता ना, उनका नाम तो मैं लूंगा ना, ये मुझे पैट ने सिखाया है ना, ये मुझे सुमित ने सिखाया है। जो उनके कोर्स हैं वो उन्हीं के कोर्स हैं ना, मेरे कोर्स तो है नहीं। अगर उन्होंने मुझे बोला कि इफ यू कैन डू दिस, ऑल्दो दिस इज वेरी हार्ड थिंग टू डू, that you give credit to you do the work and give credit to somebody else, it is going to be hard, he says, but if you learn that, बोला, you will have a huge organization। ये मेरे वर्ड्स तो है ही नहीं, तो मैं चीट करूं अगर मैं उनका नाम ले लूं ये बताने के लिए, और वो अपने से होना नहीं। सो पैट कॉफमैन ने हमें बताया था कि एवरेजली whenever buy a book, I buy 6 books at a time, when he finishes 6 he buys another 6, एंड वो बोलते थे मैं सेम टाइम पे 3 डिफरेंट किताबें पढ़ लेता हूँ। मतलब मेरे बेडरूम में एक बुक पड़ी है शेल्फ पे, एक मेरा रेस्टिंग चेयर पे पड़ी है, एक मेरे सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे पड़ी है, लाइक दैट। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, मेक एन हैबिट टू रीड, नॉट लाइक पैट कॉफमैन, उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ें हाईलाइट करें और उसको अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस में अप्लाई करें। अदरवाइज किताबों का क्या है, हमारी टीम में ऐसे पढ़ाकू लोग हैं 300-300 किताबें पढ़ के बैठे हैं, लेकिन बिजनेस का लेवल 6% ऊपर जाता नहीं है, वो 6 किताबें 6% ही रह जाता है। वो एक छोटी सी है ना कहानी की, yesterday I took 4 hours to explain somebody कि like talking more is not a healthy habit। एक बंदा 4 घंटे किसी को समझाने में लेता है कि ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वो अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी किताबें पढ़ के क्या कर लेंगे, मतलब क्या सेंस है। मेरे कुछ मित्रगण है, पीछे लॉकडाउन चल रहा था ना, अभी हर एक टेम्परामेंटल लोग गलत नहीं होते आशीष जी, मैं बताऊं, लोग डिफरेंट होते हैं। और वो हैं सीनियर है मेरे से, जब उनको फोन करो बिजी हैं, जब उनको फोन करो मैंने क्या करो, बोला आजकल मैं वेदांता, आर्ट ऑफ लिविंग, इनर इंजीनियरिंग, ये मैं सारे कोर्स कर रहा हूँ। अब कुछ दिन पहले ही ऐसी कुछ एक जगह में एक सिचुएशन होगी, वहां कुछ सिचुएशन बन गई कि उनका ही लॉस हिज टेम्पर वेरी बैडली। अब वहां तो मैंने कुछ नहीं कहा, जब वहां से हम बाहर गाड़ी में आए, मैंने कहा जो पिछले 6 महीने से वेदांता और ये जो वो इनर इंजीनियरिंग करो, यहाँ तो काम नहीं आ रही सारी कहीं पे भी, ये पढ़ पढ़ के क्या फायदा है सब चीजों में, तो आप नॉर्मली रहो तो ठीक है ऐसे। See, unless you apply the knowledge which you gain from books, it's of no sense. It's no sense at all. You read 6 books in your life, fine, but make उनकी उनको अप्लाई करिए। आप 4 किताबें पढ़िए लेकिन अप्लाई करिए। हमें कुछ किताबों ने, जो मैं पर्सनली, मुझे जिन किताबों ने मुझे इंप्रेस किया था, वन इज दैट व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, by Dr. Shadam Sitter. Second book, The Power of Positive Thinking, and Magic of Thinking Big. और आजकल, to be honest, we are following Dr. Joe Dispenza and Dr. Bob Proctor. We are following their lessons. I will, मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में उनको प्रमोट करिए, बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। जैसे रूटीन है हमारा, वॉक पे जाता हूं मैं सुबह करीब 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो आई लिसन टू बॉब प्रॉक्टर, कोई इधर उधर की बात नहीं। और सुबह की पढ़ाई और सुबह का सुनना ऐसा है कि आवर माइंड इज लाइक ए ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर में सोखने की जो ताकत होती है ना, सुबह अगर आपको उसने पॉजिटिव से भर दिया तो उसके बाद में नेगेटिव उसमें एंटर ही नहीं कर सकता। तो ब्लॉटिंग पेपर भरा हुआ इस टाइम पे।
So this is what we do. I'm just suggesting, please. अगर इसमें से कोई चीज जो आप लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं लगे तो प्लीज आप अपने सीनियर से बैठ के काउंसिल करिए कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसा करना ठीक है। जो भी कुछ मैंने कहा हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, चाहे बात करने के बारे में, चाहे लाइक लर्निंग अर्निंग के सेंटेंस मैंने यूज किया, प्लीज अपने सीनियर्स को साथ बैठिए कि सर ऐसा ठीक है। मुझे नहीं क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा हमारी बातों में, क्योंकि हम एक ही स्कूल से पढ़ के आए हैं। आशीष प्रभा जी भी सेम स्कूल में पढ़े, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारा स्कूल एक ही रहना सर। हमने जिन लीडर्स को हमने सुना है, जिन लीडर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, वो सब हम एक ही जगह से आ रहे हैं। हमारी कोई डिफरेंट लाइब्रेरी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी तो है नहीं। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। I was never a good reader, to be honest, but I made it a habit because it was required. और किताबों में सबसे बढ़िया बात आप हमें ये देखने को मिलती है कि हमारा ईगो हर्ट नहीं होता उसमें। किसी दूसरे के चेक करने से हमारा ईगो होता है। हाँ, अदर थिंग इज पर्सनालिटी प्लस डॉक्टर फ्लोरेंस लिट्योर, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस है लोगों से डील करने का, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का, दैट इज नॉट द मेन थिंग। वी डेवलप पीपल। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स इज Amway's जॉब। सेलिंग स्किल सीखना, दैट एनीबडी कैन टीच अस, doesn't matter. You will learn selling, you will fail sometime, but you will learn. But to deal with people is the most important thing one must do. I remember Bill Bitt telling once, even if Amway makes matchboxes, we'll sell, because we know how to deal with people. How to win friends and influence people के अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर एक स्टील कंपनी का एक एमडी था जो नया अपॉइंट किया गया था, क्योंकि स्टील कंपनी फेलियर हो रही थी वो, और दे वर लूजिंग बिजनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट 1930s। तो उन्होंने एक बंदे को नया अपॉइंट किया। विद इन 3 years दैट बिजनेस जंप ऑलमोस्ट 100 times. तो ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर जेंटलमैन इन यूएसए। तो उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि भाई व्हाट इज दैट यू नो अबाउट स्टील दैट यू आर एबल टू डू वेल in 3 years you have turned the companies a few like fortune into maybe 100 times more. बोलता है I know nothing about steel but I know about people. मुझे लोगों की समझ है, मुझे प्रोडक्ट की समझ नहीं है। सो हमारी जो बिजनेस है ना, हमें लोगों से डील करने का बिजनेस है। हमारे ग्रुप में एक लीडर है, वो कॉमेडियन है। शुरू में जब हम बिजनेस विष्णु मेरा, आप सब जानते होंगे, आशीष जी तो अच्छी तरह जानते होंगे। एक दिन बड़ा परेशान हुआ था कि ना इसके घर गया, उसने ना कर दिया, वहां जाता हूँ वहां कर दिया। कहता मना नहीं करते, बेइज्जती नहीं करते, लेकिन घर से बाहर निकाल देते हैं किसी जब हम मीटिंग में जाए। तो मैं बोला ऐसा है, क्या लगता है तेरे को? बोलता है सर ये सब बेकार है, मैं बताऊं। मतलब वो मुझे रिवर्स प्लान दिखाता था। अच्छा तो प्लैटिनम हो चुका है तब तक ये सुनिए प्लैटिनम हो चुका है। कहता है विनोद जी मैंने ये स्टडी किया है इतने ना ये 3-4 साल में, ये साले जो एमवे वाले चेक देते हैं ना 30-40-50 हजार का, ये हमारे काम वाम का नहीं देते। जो काम का तो 10-12 हजार, बाकी 30 हजार तो लोगों को झेलने का मिलता है यहाँ पे। बोलता है जितना ज्यादा झेलोगे तो मतलब इतनी बात समझ आ गई ना, तो लोगों को झेलना सीखो, और वो किताबें और अनुभव ही सिखाएगा, वो दूसरा कोई नहीं सिखाता। आज भी हम उसकी इस बात पे हंसते रहते हैं इन सब चीजों के ऊपर। कहता है आज भी बोलता है पैसे क्या के लोगों को झेलने के आते हैं, काम तो क्या करना है इसमें, खास तो होता ही नहीं। और वो अपनी टीम को भी यही सिखाता है, कहता है झेलना सीख लो पहले, पैसे बनते रहेंगे। ऐसा है आशीष जी। मैं फिर से आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अवसर दिया। आप शायद मैं किसी के काम आ सका। मेरा इतना ही कहना है कि अगर एक भी कपल, एक भी दंपति या एक भी कोई भी बिजनेस ओनर को अगर मेरी कोई बातचीत गलत लगी होगी तो प्लीज आप माफ कर देना, और अगर कुछ जिंदगी में इससे सकारात्मक रास्ता मिलेगा आपको तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करूंगा।